हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक ज्ञान 2.0 में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं झटपट जीके जीएस क्वेश्चन, जो किसी भी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस शासक को लख बख्शास की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों, किस शासक को लख बख्शास यानी लाखों को दान देने वाला शासक कौन है, यही आप लोग को बताना है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्शास की उपाधि दी गई है, यानी पहले क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, फहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? फहियान एक विदेशी था। तो दोस्तों, फहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से इसे जाना जाते हैं, यानी दूसरे क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोगों से प्रश्न होगा, वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? वेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से भी हल्की धातु कौन सी है? तो दोस्तों, जल से भी हल्की धातु है लिथियम। ठीक है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद करें। अगला क्वेश्चन, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों, अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका यानी सबसे पहला महाद्वीप एशिया है और दूसरे नंबर पे अफ्रीका आता है, यानी सबसे बड़ा महाद्वीप अगर पूछा जाए तो एशिया और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका। आप लोग याद करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, निम्न में खरीफ की फसल का पहचान करें। तो दोस्तों, खरीफ की फसल यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। मूंगफली एक खरीफ का फसल है। ठीक है, आप लोग याद करें, अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं, जौ, चना, सरसों ये सारे रबी के फसल हैं और धान, बाजरा, ज्वार, मूंगफली ये सब खरीफ के फसल है। आप लोग याद करिए। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, रबी की फसल की बुआई की कौन सा महीना में बोया जाता है? सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। रबी की फसल कब होती है, किस महीने से शुरुआत हो जाती है? अगला क्वेश्चन 6 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, वीरता में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, आप लोग कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, वीरता में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, परमवीर चक्र। आप लोग याद करें, अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से प्रश्न होगा, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में विस्तृत जरूर जानकारी दें, भारत रत्न कैसे व्यक्ति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, प्रधानमंत्री किस सदन से चुने जाते हैं? कठिन प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, आ जाएगा आंसर इसका। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा सदन का पूर्ण बहुमत दल का एक नेता होता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी लोग बताएं, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी कितनी न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं जरूर। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रधानमंत्री लोकसभा से ही चुने जाते हैं। आप लोग याद करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। 8 नंबर देखिए, भारत में पहले निर्मित कंप्यूटर कौन है? तो दोस्तों, भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर सिद्धार्थ। आप लोग याद करें, अच्छा क्वेश्चन है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। सिद्धार्थ भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों, आप लोग को बताना है भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, यानी इसका सही जवाब डी हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग
इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? कई प्रकार के क्रांति हैं, उनमें से एक क्रांति हमने पूछ दिया आपसे, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध उत्पादन से है। बिल्कुल आप लोग अंडा मत मारिएगा, इसका बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा, यानी दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति जानी जाती है। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? अपना कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एन. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एन. स्वामीनाथन को जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति से किस फसल का सबसे अधिक पैदावार हुआ था, तो वो है आपका गेहूं। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई है? तो 1967-68, ठीक है, आप लोग याद करें 1967 या 68, इस तरह प्रश्न आता है। अगर विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक पूछा जाए तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग, जो अमेरिका के हैं, ठीक है, आप लोग याद करें यूएसए के हैं। विश्व स्तर पे अगर पूछा जाए तो, लेकिन भारत का पूछा जाए तो एम.एन. स्वामीनाथन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, कार का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कार का आविष्कार कार्ल बेंज, यानी 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? देखिए सारे ग्रंथि का नाम दिया गया इसमें। तो दोस्तों बुढ़ापे में थाइमस ग्रंथि, ठीक है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। बुढ़ापे में थाइमस नामक ग्रंथि लुप्त हो जाती है, यानी खत्म होने लगती है। आप सभी लोगों से प्रश्न होगा, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताएं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अपना कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। इस तरह जवाब देने से आपकी जानकारी और ज़्यादा होती जाएगी। सर्च करके ही बताएं, लेकिन बताएं जरूर। 14 नंबर देखिए, एशियाई सिंह का निवास उद्यान कौन सा है? यानी भारत में एशियाई सिंह किस उद्यान में निवास करते हैं, आप लोग को बताना है। तो दोस्तों भारत में एकमात्र है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है, ठीक है, एशियाई शेर के निवास स्थान के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे एक ऑप्शन में दिया गया काजीरंगा अभ्यारण्य, जो एकमात्र असम, ठीक है, असम में एक सिंह वाला गैंडा के लिए बहुत ही फेमस है। आप लोग याद कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है। काजीरंगा अभ्यारण्य में एक सिंह वाला गैंडा है। लेकिन 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद करें, एशियाई सिंह का निवास स्थान गिर राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे बनाया जाए है, ठीक है, नर्मदा नदी। और अगर ये पूछा जाए सरदार सरोवर बांध कहाँ है, तो गुजरात, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, गुजरात में सरदार सरोवर बांध है, जो कि नर्मदा नदी पे स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान क्या है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न होगा, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका जवाब। तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है, ठीक है। अगर सबसे पहले नंबर पर क्षेत्रफल से पूछा जाए तो वो रूस है, ठीक है, पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे अमेरिका है, ऐसे जाता है, ठीक है। तो भारत का स्थान क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से? 7वां। अगर जनसंख्या का पूछा जाए तो इस समय 2023 के मार्च से ही भारत का स्थान जनसंख्या में पहला हो गया है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है भारत अपना, ठीक है, आप लोग याद कर सकते हैं। जनसंख्या के हिसाब से सबसे पहला हमारा भारत आ गया है, और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां है। इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 17 नंबर, गोमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो दोस्तों गोमती नदी के तट पर लखनऊ, ठीक है, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ शहर स्थित है। यानी 17 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा।
और पटना, कानपुर, हरिद्वार ये तीनों नदियाँ गंगा के तट पे हैं। ठीक है, आप लोग याद करें, तीनों ये जो शहर है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। पटना, कानपुर, हरिद्वार, लखनऊ गोमती नदी के तट पे है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, कौन सा ग्रह पृथ्वी जैसा दिखता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी शुक्र। पृथ्वी जैसा शुक्र यानी आकार और द्रव्यमान में बिल्कुल हमारे पृथ्वी जैसा शुक्र दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको जुड़वा ग्रह भी नाम दे दिए हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी लोगों से प्रश्न होगा, ऐसे दो उपग्रह ग्रह के नाम बताएं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ऐसे दो ग्रह के नाम बताएं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। 19 नंबर देखिए, श्वेत हाथियों का भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड। ठीक है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब भी हो जाएगा। श्वेत हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। यहाँ पे सफ़ेद हाथियाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए हजारों झीलों की देश किसे कहते हैं तो वो होगा फिनलैंड। ठीक है, हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं तो फिनलैंड आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, यानी 20 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किस देश के साथ भारत का सीमा जुड़े हुआ नहीं है? यानी ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ भारत अपना सीमा साझा नहीं करता है, ये आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस। ठीक है, आप सभी लोगों को पता होगा भारत कुल 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आप लोग याद कर सकते हैं भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है तो वो 7 देश है। ठीक है, यानी जिसमें से रूस हमारा नहीं है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बिल्कुल भी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, टूटे हुए तारों को क्या कहा जाता है? कई बार आसमान में से आप लोग टूटते हुए तारों को जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों टूटते हुए तारों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा। उल्का पिंड के नाम से जाना जाता है टूटते हुए तारों से। आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताएं क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? अपना कमेंट बॉक्स में विस्तृत जानकारी जरूर दें। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा आप लोग याद कर सकते हैं, जिसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो 85-98। ठीक है, 85-98 जो सिक्किम में स्थित है। भारत का अगर पूछा जाए तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। ठीक है, और गाडविन ऑस्टिन K2 एक ठो आता है जिसकी ऊंचाई है 86-11, लेकिन यह पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमारा सबसे भारत का सर्वाधिक ऊंचा कंचनजंगा आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों कपास के लिए सर्वाधिक उपयोग मिट्टी काली मिट्टी। आप सभी लोगों से यहाँ पे प्रश्न होगा काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है? तो दोस्तों सबसे बड़ा स्तनधारी जीव हमारा ब्लू व्हेल। ठीक है, ब्लू व्हेल है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। स्तनधारी उसे कहते हैं जो बच्चा पैदा करते हैं और अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो जो व्हेल मछली है ये भी बच्चा पैदा करती है और अपने बच्चे को दूध पिलाती है।
तो सबसे बड़ा स्तनधारी अगर पूछा जाए तो व्हेल मछली है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल इसमें कंफ्यूज न होइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो दोस्तों अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा गुजरात में स्थित है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, अपना कमेंट बॉक्स में बताएं। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन डायनेमो द्वारा यानी जनरेटर के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, शिवाजी महाराज की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया हुआ था। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है शिवाजी का जन्म कब हुआ है? तो 1627, आप लोग याद करिएगा 1627, शिवनेर दुर्गनगर। ठीक है, शिवनेर दुर्गनगर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद करें इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों संविधान का आत्मा हम लोग प्रस्तावना को कहते हैं, यानी 29 नंबर क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा। आप सभी लोगों से यहाँ पर प्रश्न होगा, सांसद के कुल कितने अंग हैं और तीनों अंगों का नाम बताएं। देखिए हमने आपको जवाब भी बता दिया, सांसद के कुल 3 अंग है। ठीक है, लेकिन तीनों अंग का नाम आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सांसद के 3 अंग होते हैं, उनका तीनों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। 30 नंबर, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, संसार का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो दोस्तों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। तो संसार का सबसे बड़ा फल कटहल। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। कटहल जो होता है सबसे बड़ा फल माना जाता है, इसका वजन अगर किया जाए तो 25 से 26 केजी का कटहल आता है, इसीलिए सबसे इसे बड़ा फल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने 30 प्रश्नों को पूरा किया है और वीडियो के अंत में आपके लिए क्विज रखते हैं। चलिए क्विज आज का देखते हैं। आज का क्विज है, एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं आज का वीडियो कैसा रहा और इसका प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए धन्यवाद।